एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीबी फातिमा से फरमाया कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मुझे आगाह किया है कि मेरी उम्मत भी जहन्नुम में जाएगी। बेटी फातिमा, मुझे मेरी उम्मत का गम खाए जा रहा है और मैं मेरे रब से दुआएं कर रहा हूँ कि अल्लाह उन्हें माफ कर दे और जहन्नुम से बरी कर दे। ये कहकर आप सजदे में चले गए और रोना शुरू कर दिया और दुआएं करने लगे कि या अल्लाह, मेरी उम्मत के गुनाहगारों पर रहम कर, उन्हें जहन्नुम से आजाद कर दे। तभी अल्लाह की तरफ से हुक्म आया कि ऐ मेरे महबूब, गम न कर, मैं तुमको इतना अता करूंगा कि आप राजी हो जाएंगे। ये सुनकर आप खुशी से खिल उठे और फरमाया कि ऐ लोगों, अल्लाह ने मुझसे वादा कर लिया है कि कयामत के दिन मुझे मेरी उम्मत के मामले में खूब राजी करेगा और मैं उस वक्त तक राजी नहीं होऊंगा जब तक मेरा आखिरी उम्मती भी जन्नत में न चला जाए। सुभान अल्लाह, हमारे नबी कितना शफीक और कितना गम महसूस करने वाले हैं, और बदले में हमने उन्हें क्या दिया। आपका सिर्फ 1 सेकंड ये वीडियो दूसरे लोगों तक पहुंचाने का सोर्स है। इस वीडियो को जरूर से दूसरों तक शेयर करें ताकि हमारे नबी की रहमत का पहलू हमसे मिस न हो जाए। ये वीडियो जरूर से दूसरों तक पहुंचाए, क्या पता कौन इस वीडियो के जरिए सही राह पर आ जाए और दूसरों को थोड़ी हिदायत मिल जाए। जिना से बचने की दुआ, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि इस गुनाह से दूसरे लोग भी बच सके। नंबर 2, वो कौन सी चीज है? अगर जिस्म में ना हो तो निकाह नहीं होता, और अगर हो तो जनाजा नहीं होता। नंबर 3, अगर किसी की खुशी के लिए तुम्हें हारना पड़ जाए तो हार जाओ, यही बेहतर है तुम्हारे लिए। नंबर 4, ये गर्मी तो चंद दिनों की है, दुआ करें अल्लाह महशर और जहन्नम की गर्मी से बचा ली, आमीन। नंबर 5, अगर अल्लाह से सच्चे दिल से मोहब्बत करते हो तो एक बार अल्लाह लिखो और वीडियो को आगे शेयर भी कर दो। नंबर 6 में, जो गिरते गिरते संभल गया, या अल्लाह वो तो था मैं समझ गया। अगर आप इन बातों से एग्री करते हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखना और वीडियो को। रसूल अल्लाह ने 5 खूबसूरत हदीसें बताई। नंबर 1, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो ना किसी को तकलीफ दे और ना किसी की तकलीफ का जरिया और सबब बने। नंबर 2, जो शख्स दिन में 10 मरतबा सूरतुल इखलास पढ़ेगा, यानी कुल हुवल्लाहु अहद, ये पूरी सूरत पढ़ेगा, अल्लाह ताला जन्नत में उसके लिए महल बना देंगे। नंबर 3, जो शख्स हर फर्ज नमाज के बाद 1 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ने का मामूल बनाएगा तो उसके और जन्नत के दरमियान सिर्फ मौत का फासला होगा, यानी वो शख्स मरते ही सीधा जन्नत में जाएगा। नंबर 5, जो शख्स घर से निकलते वक्त ये दुआ पढ़ेगा, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अला अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, तो अल्लाह ताला शैतान के शर से उसकी हिफाजत फरमा देता है और जिस काम को वो निकला अल्लाह ताला उसमें आसानी पैदा फरमा देता है। नंबर 5, रसूल अल्लाह ने फरमाया, वो शख्स हरा भरा रहे, हंसता खेलता रहे, जो शख्स मेरी हदीस सुने, उसको महफूज रखे और उसको दूसरों तक पहुंचाए। रसूल अल्लाह ने 5 खूबसूरत हदीसें बताई। नंबर 1, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो ना किसी को तकलीफ दे और ना किसी की तकलीफ का जरिया और सबब बने। नंबर 2, जो शख्स दिन में 10 मरतबा सूरतुल इखलास पढ़ेगा, यानी कुल हुवल्लाहु अहद, ये पूरी सूरत पढ़ेगा, अल्लाह ताला जन्नत में उसके लिए महल बना देंगे। नंबर 3, जो शख्स हर फर्ज नमाज के बाद 1 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ने का मामूल बनाएगा तो उसके और जन्नत के दरमियान सिर्फ मौत का फासला होगा, यानी वो शख्स मरते ही सीधा जन्नत में जाएगा। नंबर 5, जो शख्स घर से निकलते वक्त ये दुआ पढ़ेगा, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अला अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, तो अल्लाह ताला शैतान के शर से उसकी हिफाजत फरमा देता है और जिस काम को वो निकला अल्लाह ताला उसमें आसानी पैदा फरमा देता है। नंबर 5, रसूल अल्लाह ने फरमाया, वो शख्स हरा भरा रहे, हंसता खेलता रहे, जो शख्स मेरी हदीस सुने, उसको महफूज रखे और उसको दूसरों तक पहुंचाए। आयतुल कुर्सी पढ़ने की 5 दिल खुश कर देने वाली फजीलतें। नंबर 1, अगर आप घर से निकलते वक्त आयतुल कुर्सी पढ़ोगे तो 70,000 फरिश्ते हर तरफ से आपकी हिफाजत करेंगे। नंबर 2, अगर आप घर में दाखिल होते वक्त आयतुल कुर्सी पढ़ोगे तो आपके घर से मुहताजी दूर होगी। नंबर 3, अगर आप वजू के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ोगे तो आपके 70 दर्जे बुलंद होंगे। नंबर 4, अगर आप रात को सोने से पहले 3 बार आयतुल कुर्सी पढ़ोगे तो सारी रात अल्लाह रब्बुल इज्जत की हिफाजत में रहोगे। और नंबर 5, जो शख्स हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके और जन्नत के बीच में सिर्फ मौत का फासला रखता है। वीडियो को सदकाए जारिया की नीयत से कम 5 लोगों के साथ जरूर शेयर करें। जब मूसा अलैहिस्सलाम की मौत का वक्त करीब आया तो आप अपने सबसे छोटे बेटे के लिए काफी फिक्रमंद होने लगे और अल्लाह से कहने लगे कि ऐ अल्लाह, मेरे जाने के बाद मेरे बेटे का क्या होगा? ये मेरा सबसे छोटा बेटा है, मेरे जाने के बाद ये यतीम हो जाएगा और इसके खाने पीने का क्या होगा? अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, ऐ मूसा, इस दरिया पर अपना आसा मारो। मूसा अलैहिस्सलाम ने दरिया पर अपना आसा मारा तो दरिया 2 हिस्सों में बट गया। उस दरिया के नीचे एक छोटा पत्थर था तो अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि इस पत्थर पर अपना आसा मारो। आपने पत्थर पर भी आसा मारा तो पत्थर भी 2 हिस्सों में बट गया।
गया। आपने देखा कि उस पत्थर के अंदर एक छोटा सा कीड़ा है और उसके मुंह में हरे रंग का पत्ता है। तो अल्लाह ने फरमाया कि ए मूसा, इतने बड़े दरिया में एक छोटे से पत्थर में एक छोटे से कीड़े को जब मैं नहीं भूला तो तुम्हारे बेटे को कैसे भूल जाऊंगा, जबकि वो तो इंसान है। सुभान अल्लाह, हम बारिश की बूंदे गिन सकते हैं, आसमान के टिमटिमाते तारे गिन सकते हैं, लेकिन हमारे अल्लाह ने हम पर अपनी रहमतों के कितने दरवाजे खोल रखे हैं, ये सारी जिंदगी नहीं गिन सकते। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने मोमिन भाइयों तक भी शेयर करें।